गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विसरी में स्वागत है। तो आज मैं एक नया मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ। और अभी तक मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने जो न्यू मॉक टेस्ट था टेक्स्ट बुक पे उसको अटैम्प्ट किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लास्ट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था। अब मैं एक प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कमेंट वगैरह भी आ रहे थे और कुछ ने बोला भी था ग्रुप में भी कि आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो और उसमें क्या कैसे स्कोर रहता है क्या रहता है। तो मैं उसका भी एक आइडिया दे रहा हूँ आपको रिगार्डिंग बना के एक वीडियो। ओके, पूरा टेस्ट रहेगा। बाकी आप इसमें ये देख सकते हो कि मेरा क्वेश्चन को एंड इसमें देखो एक चीज़ और है कि यहाँ पे पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया। जैसे देखो इसमें यहाँ पे लिख रहा है ना 135.2 के, यानी इसको 1,35,000 यूजर्स ने अटेम्प्ट किया हुआ है मॉक टेस्ट को। फिर उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट को 90। तो मैं इस वाले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसमें 1,35,000 स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया और इसमें इससे पता भी चल जाएगा कि मेरी रैंक वगैरह क्या रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको इसमें ये देखना है कि मैं किसी क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर रहा हूँ और मेरा अप्रोच क्या रह रहा है किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बोलने की कि जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में फिर क्या है कि मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर थोड़ा डाउन हो जाता है। ये रीज़न होता है। बाकी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वॉल्यूम में अगर दिक्कत आए तो आप वॉइस वगैरह लो कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। सभी पी डब्लू हैं। ओके, कोई ओ डब्लू नहीं है, कोई भी ओ डब्लू नहीं है, यानी ओ और डब्लू में से कोई भी कॉमन नहीं है। कुछ ओ पी हैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सभी डब्लू ओ हैं, ये भी गलत है। कुछ ओ पी हैं, सब कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है। चावल जो होता है अनाज होता है। ऐसे ही मसूर की होती है, दाल होती है। सिंपल सा। संगीत में खिलौने कितने हैं? संगीत में सर्किल है और खिलौने स्क्वायर। संगीत में और खिलौने 17, 28, 45। संगीत में और खिलौने ए, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद यू, यानी इसमें डिफरेंस आ रहा है कितने का? 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3, हाँ तो 3 कम हो जाएगा। 18 में 3 कम होंगे तो 15। 15 के बाद में शायद यहाँ पे आर आएगा और आर के बाद में वी आएगा। देख लेते हैं। एच से 3 कम ई से 3 कम बी से, और 25 से 3 कम करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, और इधर देख लेते हैं। डी ए 3 कम ए, एक्स से 3 कम 21, 21 से 3 कम 18, 18 3 21। ठीक है, ओ आर वी। आगे है 286, 192, 263। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट सीक्वेंस बनेगा। 286, 263, 240। डिफरेंस देखे 13, 13, 240 में से 13 घटाए तो 17, 17 में 217 में से 13 घटा देंगे तो 217 में से 13। एक सेकेंड, 286 में से सॉरी 23 घटाने पे, हाँ 263 में से 23 घटाए तो यहाँ पे फिर 23 घटाएंगे और फिर यहाँ पे भी 23 घटाएंगे। 217 में से 23 माइनस कर देंगे, 17 माइनस हो गए और 17 के बाद में 3 और 3 6, यानी 194। उसके बाद में है डॉट इधर था, इधर आ गया। फिर 90 डिग्री से पहले तो एक स्टेप चला, फिर उसके बाद में एक स्टेप छोड़ के आगे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ का ना आके यहाँ आ गया। फिर उसके बाद में पहले तो एक आया जस्ट, फिर 2 स्टेप छोड़ दिए इसने, 2 स्टेप छोड़ दिए, फिर यहाँ आ गया। अब की बार 3 छोड़ देगा तो 1 2 3 यहाँ छोड़ देगा तो इधर की साइड आएगा। इसमें है 2 में से कोई सा आएगा। फिर प्लस प्लस यहाँ था, फिर इधर आ गया। फिर उसके बाद इसने 1 छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसने 2 छोड़ दिए, यानी ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया। इस बार 3 छोड़ देगा, 1 2 और 3, तो इधर की तरफ आ जाएगा। टी डब्ल्यू जेड सी एफ आएगा, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है। फिर 21 18 15 12 9 आएगा। एफ आई 2 में है। उसके बाद डी या बी में से देखना है तो 12 और 12 और 3 16, 16, एक सेकंड, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 12 16 4 20, 20 और 4 24 और 24 और 4, यानी बी आएगा। उसके बाद जी के बाद सी है, -3 -4 है, 4 और 3 7, 25 4 21 और 4 25, तो 17 और 4 21, क्यू आ जाएगा। एफ आई बी क्यू। 97 131 165, 97 131 का डिफरेंस है 3 और 31 34 है। अगर इसमें 34 ऐड कर देते हैं तो 165 आ जाता है। 165 में अगर 34 ऐड कर देते हैं तो 199 आ जाता है। तो 34 का डिफरेंस तो 4 और 3 7, यूनिट डिजिट देख लेंगे। प्लस कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, प्लस और डिवाइड को चेंज कर देंगे तो
तो पहले में प्लस 6 18, 3 माइनस 6 प्लस 3 तिया 9, तो 3 माइनस 6 माइनस 3, ये तो सही हो जाएगा पहला। फिर सेकंड वाले में प्लस और माइनस, तो 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 माइनस 7, 9 6 54 माइनस 4। सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 8 यानी 56 प्लस 2 माइनस 6, 50 और 2 52, यानी ये वाला सही नहीं होगा, थर्ड वाला। कौन सी इसको कंप्लीट करेगी, तो एक लाइन ऐसे होगी बिल्कुल और एक ऐसे होगी। ये वाला अगर देखें तो इस वाले में और इस वाले में से कोई सा होगा, ए और सी में से, क्योंकि ये ऐसे बन रही है ना ये लाइन, थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ। फिर ठीक है, ये है, इसमें सेम ऐसे, इसमें डिफरेंस क्या है, अच्छा इसमें बाहर था, फिर इसमें बाहर की तरफ है, तो इसमें शायद मेरे अकॉर्डिंग अंदर की तरफ ये सर्किल होगा, क्योंकि इसमें ये ऐसे था, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा ऐसे। बाकी देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्ट्स, इसमें सब क्रॉस के अनुग्राम व्यवस्थित 4 और 5 में से पहले कौन सा आएगा, ई एक्स ए एच, 4 नंबर में से आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद ए के 2 में से ई एक्स ए एक आएगा, फिर उसके बाद 5 2। पुनीत बिंदु आर से शुरू सीधा करते हुए 10 किलोमीटर पश्चिम सीधा चला, तो बेसिक जो डायरेक्शन होती है उसी में चला देंगे। 10 किलोमीटर पश्चिम चला दिया, पश्चिम, पुनीत बिंदु आर से शुरू करते हुए 10 किलोमीटर पश्चिम सीधा चला, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ जाएगा और 12 किलोमीटर चला देंगे। फिर एक बार दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ जाएगा और 7 किलोमीटर सीधा चला, 7 किलोमीटर। अब वह बिंदु आर से किस दिशा में है, तो ये होगा नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। बेजोड़ 143 64, तो देखो इनको ऐड करते हैं, अगर इनका डिजिट सम करते हैं, 4 और 3 एक 7 और एक 8, 8 के स्क्वायर 64, ऐसे 3 और 4 7 के स्क्वायर 49, यहाँ पे जोड़ा 10 और 7 17, 17 के स्क्वायर 289, अगर यहाँ पे जोड़ते हैं 6 4 10 और 2 12 के स्क्वायर 144 होता है, तो ये गलत है। यहाँ पे ये फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है कि पेपर ऑफ फोल्डिंग, इधर फोल्ड किया तो इधर बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा नहीं, एक सेकेंड, ये और नीचे कंप्लीट बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा। और जब इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये, हाँ यही बनेगा, यही बनेगा, ऊपर तो सीधा बन जाएगा, नीचे साइड में रेस्पेक्टिव साइड बन जाएगा, ये नीचे ऊपर नीचे ज्वाइन हो जाएगा। बाकी एस्ट्रोनॉमी को ऐसे लिखा है, तो इसमें कैसे लिखा है, देखो ऐसे को चेंज कर दिया, फिर टी आर को चेंज कर दिया, फिर पी ओ कहाँ से आ गया, देखो ए एस टी आर को तो चेंज कर दिया, ठीक है, एस ए टी आर, और ओ की जगह पी, 15 एक 16 और 14 और एक 15, यानी आगे पी ए ओ, पी ओ नहीं, ओ एन को चेंज कर दिया, ओ को एक एक्स्ट्रा कर दिया, यानी ओ में 15 एक 16, ओ एन और वाई एम, ऐसे ही, तो ऐसे ही इसका हो जाएगा ई एफ यू एन, ई एफ यू एन, तीनों में है ई एफ यू एन, जी के बाद एच आता है, तो ई एफ यू एन एच आ जाएगा, एच, उसके बाद में से ई आर और फिर के ई। रूटीन को इतना लिखा जाता है, तो व्हीकल को आर का होता है 18 और ओ का होता है 15, ई यू का होता है 21, टी का 20, आई का 9, एन का 14 और ई का 5, सेम ऐसे लिख दिया, 22 5 8, 22 5 8 इसमें है ओनली और इसमें है, उसके बाद 9 हो गया, फिर ठीक है 3 हो गया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 12 और फिर 5, इतना का इसका रिलेशन ये है 25 5। लेकिन अगर देखें तो एक 125 में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाएगा, ऐसे सेम 48 में 12 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, ऐसे 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई को और मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई डिवाइड को, तो 45 डिवाइड 5 9, और माइनस प्लस को प्लस 24, और प्लस जो है मल्टीप्लाई को 3, और डिवाइड जो है माइनस को 80, इसमें आएगा 81 माइनस 80 1 आ जाएगा।
ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, 10 मार्च, और उसको क्या है, शुक्रवार है। यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ था, 25 सितंबर को, तो उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन श्लोक का जन्मदिन था। ठीक है, डिफरेंस देख लेंगे मंथ का। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और उसके बाद अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, सितंबर में तो देखना ही है, तो सितंबर में कितना, 25 दिन। और मार्च, मार्च 30 डेज होते हैं, उसमें से 10 दिन हटा लेंगे तो 20 दिन। यहाँ 2 बचे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3 और 7 21, 21 और 4, 7 दूनी 14 और 6, 4 3 7, 3 और 2 5 और 2 7, 6 3 9, 9 में 7 से डिवाइड करते हैं, 7 तो 9, यानी 2 और डे बचते हैं। तो शुक्रवार को होता है 5 और 2 7, 7 होता है। सोमवार, सोमवार को होगा, एक सेकंड, थोड़ा कैलेंडर का मेरे कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, सोमवार को ही होगा। तो एक, अटकाना, गिरफ्तार करना, अवरोध करना, चुराना, अटकाना, गिरफ्तार करना, अवरोध करना, चुराना, 3 प्रकार से समान है। इसका एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हिंडर करना, अरेस्ट करना, इम्पीड करना, स्टील करना। देखो, तीन एक तरीके से एक ही चीज़ है कि किसी को अटकाना, अटका देना, गिरफ्तार कर लेना, अवरोध करना। बाकी स्टील, चुराना हो गया अलग। इंग्लिश में देखोगे ना तो समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, यानी ए बी की पत्नी टी क्यू की पत्नी है, मल्टीप्लाई ए बी का पुत्र क्यू पी का पुत्र है, पी यू, ए बी का पति, ए बी का पति, पी यू का पति, पी यू का पति, डिवाइड ए बी की माँ, ए बी की माँ, यू जो है आर की माँ है, यू आर की माँ, और आर एस की माँ, ए बी की माँ, यू आर की माँ, और आर एस की माँ है। और प्लस का मतलब पत्नी, ए बी की पत्नी, एस बी की पत्नी। आगे पूछा है तो आर क्यू से किस प्रकार से संबंधित है। तो एस, आर के बाद एस और वी का तो देखना ही नहीं था। आर जो है क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, बहन है इसकी आर जो है क्यू की। रिक्त मतलब खाली, अभाव मतलब कमी, रिक्त मतलब खाली, अभाव मतलब कमी। 850, 863, 850 और 863, 8 73 तिरछे की 78, 50 में 13 जोड़ा, तो अगर इसमें 13 जोड़ देंगे, 50 8 और 5 13, अच्छा 8 और 5 का सम होता है ना 13, तो 850 में 13 जोड़ दो, 863 आ जाए। ऐसे 430 में अगर इनका सम 4 और 3 7, 7 जोड़ देंगे 437 आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन। 17 12 7, 17 12 7, ये 7 और 5 12, 12 और 5 17 होता है, बिल्कुल सेम डिफरेंस है। ऐसे देखते हैं यहाँ पे 19 और 9 28, 28 और 9 8 और 9 नहीं, 9 9 18, 19 और 9 28, 28 में 9 9 और 8 नहीं होगा। 19 और 23 का तो डिफरेंस 15 4 19, 19 और 4 23 ही हो सकते हैं, लेकिन एक बार देखेंगे कि इस सीक्वेंस में, यानी इधर बड़ा है और इधर छोटा है। 27 और 34, 27 और 7 34, 34 और 8 होता है 42 ना होता हो, ये भी नहीं होगा। 23 32 39, 32 और 7 39, तो 23 7 30 होता है, तो एक बचा ऑप्शन बी। आप देख रहे होंगे कितना सिंपल, मतलब सीजीएल के प्रीवियस ईयर हैं 2022 के, कितने सिंपल हैं। बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना होता है, गाय का जो बच्चा होता है सावक, नहीं गाय का बछड़ा होता है, सावक तो शेर का होता है ना। अब ये जीके का है। अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया और हथियार डाले, सफलतापूर्वक कर्नाटक में राज्य स्थापित किया। कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन सा राज्य स्थापित किया। वासुदेव कर्ण, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, पुष्यमित्र सोम। कदम्बा अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया, छोड़ो इसका नहीं पता।
सीमांत प्रवृत्ति को तो सरकारी व्यय गुणक को इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है। नहीं पता। अशोक ने अपने 36 साल समाहर्ता, समाहर्ता जो अपने क्षेत्रीय सामाजिक समस्या थी समाहर्ता था। मणिपुरी प्रत्येक प्रचुर गुरु राजकुमार सिंह को भारतीय नागरिक सम्मान ने सम्मानित किया गया था। गुरु राजकुमार सिंह सिंह को 1986 में। इसका याद नहीं आ रहा। रणजीत सिंह। हिमाचल के एक नारी को नमन योजना के किराए का भुगतान करेगी 50%। महरौली दिल्ली में किस गुप्त काल का है? महरौली ये समुद्रगुप्त के महरौली में जो लोह स्तंभ है किस गुप्त शासक का है? समुद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त है। समुद्रगुप्त का ये शायद। देखते हैं आगे। तापमान की निम्न वार्षिक सीमा उच्च वार्षिक सीमा की विशेषताएं। तापमान की निम्न वार्षिक सीमा उच्च वार्षिक सीमा। निम्न वार्षिक सीमा लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई एनुअल रेनफॉल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अच्छा, जिसमें कि बहुत कम टेम्परेचर रहता हो और बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती हो। तो टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पे रहता है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसी में रहता है। या शीतोष्ण बी या सी में से कोई सा होगा। शीतोष्ण जलवायु या उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण होगा इसमें शायद। देखते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में कौन से अनुपजन इसका नियम एल्केन्स और एल्केन्स की इलेक्ट्रॉन नहीं पता। सोडियम जो है क्षारीय धातु है, ठीक है। पहला समूह से मिलाई, जो पहले में तो ए ही आएगा, क्लियर सी बात है। सेकंड में देखते हैं बी डी सी में से सी यू कॉपर। तो कॉपर क्या है? संक्रमण धातु है, तो सेकंड में सी आएगा। सेकंड में सी, तो एक ही ऑप्शन बचा। थर्ड में बी, थर्ड मैग्नीशियम बी, क्षारीय मृदा धातु है। और फोर्थ में डी, शून्य समूह हीलियम, जो शून्य समूह की होती है। कौन सा मिजोरम राज्य संबंधित नहीं है? चेलम जंगताम चेराव। कौन सा मिजोरम राज्य संबंधित नहीं, इसमें तो नहीं पता। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। भारत में जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ये होती है तमिलनाडु में होती है। मेजोलिथिक की अवधि, मेजोलिथिक है वो 12,000 से 10,000 के बीच माना जाता है। ये आप पढ़ोगे ना, मीजोलिथिक जो पूरा पाषाण काल है उसमें भी 3 टाइम पीरियड थे। मीजोलिथिक था बीच के टाइम, एक तो था 12,000 से पहले, फिर था 12,000 से 10,000, एक था 10,000 से, ऐसे कुछ था। तो 12 से 10। पुर्तगाली वास्को डी गामा ने मार्ग की खोज की। भारत। चिल्का झील ओडिशा। कौन सा आनंद का त्यौहार है जो और असम में नववर्ष और वसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? कटी या बिहाग। और वसंत की असमिया नववर्ष और वसंत की ये होता है कटी होता है शायद। ब्लीचिंग पाउडर के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का। औद्योगिक नीति संकलन 1956 ने उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? उद्योगों को, औद्योगिक जो नीति थी 1956 की, उसने उद्योगों को 3 वर्गों में। लेड की परमाणु संख्या है, लेड होता है पीबी, लेड पीबी। इसका तो नहीं है याद, छोड़ो। गुड़ी पड़वा का त्यौहार, गुड़ी पड़वा पंजाब या महाराष्ट्र? गुड़ी पड़वा पंजाब में मनाया जाता है। कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है? तो देखो, बेसिन ओडिशा में महानदी या कृष्णा, कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है?
छोड़ो, इसका सबका ही कन्फ्यूजन है मेरे को। एक विकल्प पहचान कीजिए जो प्रोगेटिव कोशिका का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। प्लूरोपोन्यूमोनिया, शुक्राणु, क्रोमोसोम, माइक्रोप्लाज्मा, नीला हरस है। और पीएच का मान लगभग 14 होता है किस पदार्थ का? Mg, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पीएच का मान जो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता हो। रक्त का तो 7 पॉइंट कुछ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता होगा। नींबू का रस नहीं होता उसका भी। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन आधुनिक परिस्थिति के जनक है। रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, ईपी ओम, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई सा एक होगा। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन आधुनिक पारिस्थिति के जनक हैं। कन्फ्यूजन इसको भी छोड़ते हैं, जीके में बहुत टाइम लग गया। चलो ख़त्म करते हैं इसको। क्रिकेट में अगर एम्पायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर उठाता है तो इसका मतलब है, हाँ पता है इसका भी। क्रिकेट देखता है वो पता देगा इसको। उस्ताद अल्लाह रखा खान तबला, रविशंकर सितार, रविशंकर सितार वादक हैं। मोगूबाई कुर्दिकर गायिका, उस्ताद विलायत खां सितार, ये सरोद वादक। उस्ताद विलायत खां सरोद वादक, ये नहीं है शायद, अमजद अली खान थे सरोद वादक। SCF और SCF 25 और 750 है, तो दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है। तो 75 से, क्योंकि सीधा एलसीएम गुणा SCF होता है बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 75 से सीधा डिवाइड कर दो, क्या बचा? 250 बचा। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें। ए और बी 6000 रुपये में कार्य करने का वचन देते हैं। ए से 10 दिनों में कर सकता है, बी से 12 दिनों में। सी की सहायता से कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी को उस काम के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए? देखो यहाँ से सीधी एफिशिएंसी भी निकल सकती है इसकी। ए इसे 10 दिनों में, तो ए का टाइम है 10, बी का टाइम है 12, और तीनों सी की सहायता से भी इस कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो इनका जब टाइम है ये, तो एफिशिएंसी देखेंगे तो 12, इसको 2 5 2 6 12, 2 दूनी 4, 6 2 12, 5 2 10, 5 6 30। अगर इसको कट करें 2 6 12, 2 5 10 15, तो दो सबकी एफिशिएंसी 15 है, 15 में से 11, तो सी की एफिशिएंसी 4 होगी। और जो 60,000 हो गया वो 15 की वैल्यू है, 15 चौको 60, 4 चौक 16, 1600 रुपये हो गए। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट होती है 21%, तो 651 जो है 21% की वैल्यू है। उसी राशि पर वार्षिक ब्याज की आधी दर से, यानी 5% की दर से और दोगुनी समय के लिए वार्षिक साधारण ब्याज कितना है, और टाइम हो गया 4 ईयर। 5 को 20% की वैल्यू पूछिए। 21 3 63, 21 1 31 का मल्टीपल है 62। एक वस्तु के लिए इतने परसेंट तो समतुल्य छूटी होगी, 40 और 30, 70 माइनस 2 छूट, 70 माइनस 4 थी 12, 70 में से अगर 12 माइनस करते हैं 60, 60 में से 2 किए तो 58। इतने की संतरे से 88 संतरे, इनमें से 25% को 12 रुपये प्रति की दर से और शेष 1/3 को इतने की दर से बेच देती है। ठीक है, 25% को लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष संतरों को किस कीमत संतरे पर बेचना चाहिए? शेष 1/3 को 10 रुपये प्रति दर से 25% का कुल प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, तो 25% का प्रॉफिट प्राप्त इसको फाइंड करना है। इसमें से एक है 80 के हिसाब से 9.5 में खरीद रही है एक को, और 80 संतरे खरीदने, और इसको अगर 25% प्रॉफिट में बेचना है तो 25 चौके 4 2 8, 95 का 2 190, यानी उसको 190 का प्रॉफिट चाहिए। 25% को 12 रुपये प्रति की दर से, तो 25% को 80 का 25% 40, 1/4 नहीं 20, 20 को 12, तो 12 दूनी 240 का तो बेच दिया। शेष 1/3 को, और शेष 1/3 को, शेष 1/3 को 10 रुपये, शेष 1/3 का मतलब है इस सी सोल्ड 25% ऑफ दीज 12 एंड 1/3 ऑफ द रिमेन, अच्छा रिमेनिंग का ये 1/3, तो 3/4 बचा। 3/4 का
1/3, तो 1/4, 1/4 कितना हो गया, 3/4 रिमेनिंग रहा, 3/4 को 1/3, 1/3 निकालेंगे तो 1/4, 1/4 80 का 1/4 यानी वही 20 अगेन। फिर अगेन 20 को कितने 10 की तो 200, 440 के इसने बेच लिए, कितने बेच लिए 40, बचे कितने 40, और टोटल इसका वो हो रहा था 95 मल्टीप्लाई 8 यानी 190, 1976, 760 और 190, 8 और 1 9, 950, उसमें से 440 के बेच लिए, बचे कितने 5, 510, तो उसमें से 40 को और बेचना है, तो 51 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 50/4, 25 ये हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12.75 शायद, 4 दूना 3, 4 7 28, हाँ 12.75। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नौ ठोस धातु के गोले पिघलाए जाते हैं और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन में डाले जाते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 को रख देंगे मल्टीप्लाई 9 इंटू रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है 2.5, इसका क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 7.5, पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 इंटू हाइट, क्योंकि हाइट इसलिए निकालनी है क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी से निकालना है बेलन का, जिसमें 2πr/h होता है। ये 3 3 बचा, ये 3 से 3 बार और ये 3 से कैंसिल, अब ये बचे 25/100 यानी 10/3, अच्छा सॉरी 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, रेडियस नहीं है, आर स्क्वायर इंटू 7.5, थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसको दोबारा कट करते हैं, 25 3, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 25 गुना 2 5, ये 25 गुना 2 5, 5 हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू आ जाएगी 5, और जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2 इंटू 20 पाई को पाई रखना है, रेडियस 5 है और हाइट है 7.5, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 15 15 5 75, 75 पाई। ए बी सी का आयु का योगफल 66 है। ए की आयु का बी और सी के संयुक्त आयु से अनुपात कितना दे रखा है, ए की जो आयु है उसका बी और सी की आयु से 5/6, और जो ए बी की आयु है वो ए और सी की आयु से 4:7 है, तीनों को ऐड किया तो 5 और 6 11, 7 और 4 11, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए की 5 हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी, सी की कितनी बचेगी 5 और 4 9, 9 और 2 11, सी की हो जाएगी 2, तो 66 जो है 11 की वैल्यू है, 2 की पहली पूछी, 11 6 66, दोनों 12। आगे बेलना का टैंक से 54 लीटर तेल निकाल दिया जाता है तो इस तरह 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, टैंक का व्यास, इतना लीटर तेल निकाल दिया तो टैंक का व्यास पूछा है, एक सीधे बेलना काट, यानी हाइट जो है पहले की तुलना में कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर कम हो गई। तो अपने को ये दे रखा है 154 लीटर तेल निकाल दिया जाता है, तो जो 154 लीटर तेल निकालेंगे तब उस लेवल तक की हाइट क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, सीधी सी बात है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा पाई 22/7 इंटू रेडियस आर स्क्वायर इंटू एच, एच 10 सेंटीमीटर है 154, और पाई आर स्क्वायर जब 10 से डिवाइड किया तो 15.4 और 22 से 7 टाइम आर स्क्वायर इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई 7, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये लीटर में है, लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर बराबर 70 आ जाएगा, आर बराबर 70, तो इसका वो पूछा है डायमीटर 140 हो जाएगा,
K1 और K2 की वैल्यू, K1 की वैल्यू सभी 5 पुरुष स्कूलों में पुरुष शिक्षकों कुल संख्या, तो शिक्षक पुरुष शिक्षक पाँचों में 120, 160, 280, फिर उसके बाद 140, 14, 28, 34, 420, और उसके बाद 160, 160, 80, 580 माइनस 160, 140, 300, और 60 और 60 120, 300 और 120 420, ये बचेंगे 160। बाकी 3 का 5 डिवाइड बाई 2, जब का होता है तो का को पहले सोल्व किया जाता है, तो 5 है 15/2 प्लस, तो 15/2 है तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे 12.5 में से, 12.5 में से 15/2 तो 7.5 होता है, तो 7.5, 12.5, 12, 5, 7, 7 और 5 12, तो 5 बच जाएगा, 3x और इतने के बटे में 5। अगर इसको सोल्व करेंगे x का मान ज्ञात कीजिए 2, इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2x प्लस 2x बटे 1 माइनस एक्स 2x, तो 2 बटे क्या बच गए 1 माइनस एक्स, 2 बटे 1 माइनस एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर कितना है 12, 6 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 6 7 माइनस 6x 3x इक्वल टू कितना था 5, तो ये हो जाएगा 5 ही था ना, हाँ 5, 3x इक्वल टू 535 माइनस 5 6 30, 33x बराबर 35, x बराबर 35/33। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h 96 है, और आयतन 672 है, यानी पाई बेलन का आयतन होता है πr²h जो कि 672 है, 2 से कट गया 48, और πr/h कट गया, क्या बच गया ओनली रेडियस, 1/r इक्वल टू, ये हो जाएगी 16 तिया 48, 64, 16 2 32, 14 तिया 42, 14 दूना 28 हो जाएगा इसका डायमीटर। 3p इक्वल टू 4q और 3q इक्वल टू 5r है, तो p/r, p और q 4/3 और q और r 5/3, 5 को 20/9, 20/9 हो जाएगा। रवि और समित का वेतन इतने, प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो देखो वृद्धि सेम है, तो 2 3 से 5 7, तो 2 और 3 5, और 3 और 4 7, डिफरेंस बनाना पड़ेगा सेम, तो 4 और 6 5 और 7, एक की वैल्यू 5000 है। तो पूछा है सुमित का वेतन, तो 7 की वैल्यू पूछी है, 7×5 35,000। इसमें प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में होती है। तो इसका मेथड होता है, एक मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है 18 6 का डिफरेंस 12, और 28 और 12 का 1 सेकेंड, 6 माइनस एक्स बटे 12 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स बटे 28 माइनस एक्स, 12 6 18 माइनस 2x माइनस 6, 18 28 18 16, और 3 हो जाए 4 46, 18 28 46 माइनस 2x बटा 18 माइनस 28 माइनस का 10, 10 कट गया 3, ये 4 बचा, सॉरी ये 5 बचा, और ये 9 और 1, 9 माइनस एक्स 23 माइनस एक्स, 1 सेकेंड, 9 माइनस एक्स इंटू 5 बराबर 23 माइनस एक्स इंटू 3, ये शायद डिस हो गया, इसमें 4 लगाना पड़ेगा, 1 सेकेंड।
वो ये था अपना 9×5 5x और 3x माइनस 31 है 33 69 9×5 ये बचा 4 और 6 2 24 5x। हाँ इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई क्या, 24 बच रहा है मेरा। 12 और 6 18 नहीं, हाँ 12 6 18। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा मिस्टेक, बाद में करते हैं इसको। ए बी सी 3 संख्या है, ए बी से 40% कम है। ए बी से ए और डी का पूछा है, ए बी से 40% कम, ठीक है। बी सी से 15% कम, बी सी से 15% कम यानी 17, और सी डी से 50% अधिक। सी जो डी से 50% अधिक यानी ये 3 2 17 20 3 2 17 गुणा 9 153 10 200। तो ए डी से, ए जो है डी से कितना कम होगा, यानी ये होगा 47 बटा 200 गुना 100। 47 का आधा 46, 23 पॉइंट कुछ होगा, 23.5। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी को साथ आई 25 वर्ष थी, ठीक है। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद उनके 2 साल का बच्चा होगा, यानी 5 वर्ष बाद उनके बच्चा हो गया होगा बस। तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 30, तो उनकी एज क्या हो गई, हस्बैंड प्लस वाइफ की 60 हो गई होगी, उन दोनों की एज का सम। और 60 और 2 और 2 4, 4 और 2 6, 66 बटे 3 22 आ जाएगी। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 22। परिवार की आय का कितना प्रतिशत किराए पर व्यय किया गया, परिवार की आय का कितना प्रतिशत किराए पर, किराया तो ये था 60%, तो 360 का 60 जो है 360 का कितना परसेंट है, 6 6 36 यानी 16 सही 2/3। सीमा और गीता समान समय पर स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर स्थित बी की ओर चलना प्रारंभ करती। सीमा जो है गीता से 3 किलोमीटर पर आवर धीरे यात्रा करती है। सीमा गीता से इतनी धीरे चलती है, गीता स्थान बी पर पहुंचती है और वापस आती है, और स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर सीमा से मिलती है, यानी 15 किलोमीटर की दूरी पे। तो जो गीता और सीमा ने जो डिस्टेंस कवर की, गीता ने तो क्या कर लिया 90 और 15 यानी 105, और गीता ने ओनली क्या किया 75, सॉरी सीमा ने तो 15 5 15 7 105 15 5 75, यानी ये आ गया इनका डिस्टेंस का रेशो। तो टाइम सेम है, टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होता है, तो स्पीड का रेशो भी होगा 7 और 5, और इनका जो डिफरेंस है 3 है, तो 5 और 2 7, तो 2 की वैल्यू 3 है, इनका डिफरेंस 2 है, 15 7 105 15 5 75, तो 1 की वैल्यू 1.5 है। तो क्या पूछिए गीता की गति, गीता की गति 7 का 1.5 10.5। ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और इतना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, से 748, और इसमें से कॉमन ले लिए 2πr/h प्लस आर बराबर 748 है, और हाइट और रेडियस का योग दे रखा है 17 17 17 से कट गया 17 चौक 68, और 17 चौक 68 17 चौक 68, 2 से कट गया 22 बार, तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 22 × 7, यानी रेडियस जो आ जाएगी 7। जब रेडियस 7 है तो हाइट कितनी होगी
10, इतना इतना निर्मित करके बनाना है एक चौड़ी दीवार को। इतनी कितनी हज़ार ईंटों की आवश्यकता होगी? 18 मीटर लंबी, 18 गुणा 10 गुणा 40 को, ठीक है इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 40 गुणा 100 गुणा 100 की दीवार को x गुणा 30 गुणा 15 गुणा 10, 10 से 10 कैंसिल हो ही जाएगा। 15 दिया, 3 से कट कर लेते हैं एक बार तो, 3 6 की 18 और 15, हाँ 3 दूना 6, 3 पंजे 15, हाँ ठीक है। 20 को 5 को 20, 4 LBH तो 4, सॉरी हाँ 4 दूना 8, 8 में 80 में 5 का 5, 16, 1600, 16,000 आ जाएगी। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 मीटर, इसके 5 मीटर वो छोटा वृत्ताकार पथ है। पथ का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? इसके परितः क्या, भूखंड का परिमाप 440 मीटर है, 2 पाई आर 44, रेडियस हो गई 70, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 5 मीटर को लगा लेंगे, ऐड कर लेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 70 और 75, 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, तभी आएगा 75 और 70, 14 और 5, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया 10 तो 1450, 11, 0 5 9 चलो 5 और 1 बटे 7, 7 2 14, 2 7 2 14, फिर 22.8 ऐसे कुछ आएगा। और ए बी केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा है, सी लघु त्रिकोण वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, ए बी जो है ओ, सी लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर एक बिंदु हो गए यदि, ठीक है ए बी ओ, ये जो एंगल है 40 डिग्री है, तो ये पूछा होगा ए सी बी, ये 40 से 40 80, ये 100 डिग्री, 100 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये 130 डिग्री। यहाँ पे पूछा होगा बी डी की लंबाई 48 है, ठीक है, तो ए सी की लंबाई क्या है? तो इनके सेंटर के बीच की दूरी देख लेते हैं। ए सी और बी डी 2 7 सेंटीमीटर, 2 बराबर वृत्तों को क्रम से त्रिज्या बराबर है, ये होती है इसके बीच में एल बराबर 48 बराबर अंडर रूट में डी स्क्वायर, यानी इनके सेंटर के बीच में दूरी इंटू R1 माइनस R2 0, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 48, जब डी इक्वल टू 48 आ गया, और ये पूछा है कि ए सी की लंबाई क्या है, एल इक्वल टू अंडर रूट में 48 का स्क्वायर माइनस R1, सॉरी यहाँ पे जुड़ जाती है 48 अंडर रूट 48, एक सेकेंड, 48 का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 48, तो ये आ जाएगा डी बराबर 50, 50 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल एबीसी में बिंदु पी और क्यू क्रम से ए बी और ए सी पर इस प्रकार से ए बी सी पर, ए बी और ए सी पर पी और क्यू, ए पी 4 है, बी बी 6 है, ए क्यू 5 है और क्यू सी 7.5 है, तो पी क्यू बराबर 6.6 सेंटीमीटर, यानी 4 और 6 का रेसो 2:3, तो 5 का 2.5 से कट करेंगे तो 2 बार 2.5 से करेंगे 3, यानी सेम है तो 6 दूना 12, सॉरी 2/3 है, यानी 2 देखा जाए तो 2/3 हो, 5 बराबर 6/x, 5 या 15 होगी।
ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ट्रायंगल एबीसी में एडी एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ए बी 8.4 है और ए सी 5.6 है और डी सी डी 2.8 है। 28 या 84 तो 3 5.6 में 3 का भाग देंगे तो 28 दूना सॉरी 28 या 84 होता है ना, 56 में 5.6 में 3 का भाग देंगे। ए बी 8.4 क्या बोला इसमें, डी सी है 2.8 तो 28 दूना 56 तो 84 4.2 का मल्टीपल होता है। अब आ गए इंग्लिश पे। जॉर्ज वाशिंगटन हुआ था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट स्टार्टिंग होगी एस। व्हेन ही वाज ओनली 6 years old he received a small axe as a gift from his father as George liked that axe and used to use it. System performance was demonstrated by the was demonstrated सीधी सी बात है पैसी है, was demonstrated the drop zone from an altitude of सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी सिस्टम परफॉर्मेंस को का परफॉर्मेंस किया गया, का प्रदर्शन किया गया इन द ड्रॉप जोन, इन आएगा फिर ड्रॉप जोन में किया गया ना इसलिए इन आएगा। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन, तो नोट आ गया तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, कि इस साल पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। इट वाज ही हु एनकरेज्ड मी, क्योंकि ये एक सेकंड, ये सेकंड नंबर छोड़ दिया था, इन आएगा। इसमें हिम क्यों ही क्यों आया, क्योंकि इट वाज ही होता है ना, बी वर्ग के बाद सब्जेक्टिव केस यूज होता है। द कमेटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेज हैज बीन, तो देखो यहाँ पे दैट स्मॉल बिजनेसेज कि छोटे जो व्यवसाय है हैज बीन एडवर्सली, तो हैज बीन नहीं आएगा ना, हैव बीन आएगा। ए मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, तो एक आदमी जो कि अपनी हैबिट्स में औरतों जैसा होता है वो है एफेमिनेट, औरतों जैसा। कॉन्स्ट्रिक्ट एंटोनियम बताना है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट डिमिनिशन ढा देना, डायलेट यानी डायलेट करना, और डाउन साइज कम कर देना, डाउन टर्न। डायलेट मतलब फैलाना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना मतलब संक्षिप्त करना हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को संक्षिप्त करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना। डायलेट यानी फैलाना होता है एक तरीके से। यू विल हैव टू पे हैवी, यू विल हैव टू, टू के बाद पेड हो ही नहीं सकता, टू बी पेइंग हैवीली, इसकी ज़रूरत है नहीं, टू पे हैवीली। यू विल हैव टू पे हैवी, इसमें नो एरर भी हो सकता है। यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम्स, कि तुम्हें अपने पापों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। यू विल हैव टू पे हैवी। हैवी एडवर्ब होता है क्या? चलो देखते हैं। ही गॉट मैरिड टू दैट रिच मैन, ही गेव अप हिज जॉब, ही गेव अप हिज, तो यहाँ पे बोलेंगे ही गॉट मैरिड टू दैट रिच मैन, ही गेव अप हिज जॉब, कि जैसे ही उसने अपनी उस धनी वुमन से शादी की उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। एज सुन एज ही गॉट मैरिड। द स्लो इंट्रूजन ऑफ द कंपनीज इन द नियर बाई एरियाज हैव द स्लो इंट्रूजन ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द स्लो इंट्रूजन ऑफ द कंपनी, कंपनीज का स्लो इंट्रूजन, धीमे से इंट्रूजन करना यानी प्रवेश करना, तो उसकी वजह से हैव नहीं आएगा। हैज लोअर द वैल्यू। एंथ्रेल करना यानी एंचेंट करना, एंथ्रेल रोमांचित करना, एंचेंट करना, आकर्षित। इंसाइट नहीं होगा, रिपेल रिजेक्ट होता है। द टिकट विल बी सेंट, एक्टिव वैस बताना मतलब विल सेंड,
sorry, will be sending to you the ticket by email. The airlines will be sending you the ticket by email. विल सेंड का तो विल सेंड होता है ना. had sent. Would you open the window please? She requested me to open the window. She asked me to open the. She requested, तो इसको बनाएंगे तो यही बनेगा, इसमें सबसे जो बेस्ट बनेगा. She requested me, नहीं, सी तो प्लीज़. टू के बाद प्लीज़ नहीं आएगा. अगर थर्ड ऑप्शन में भी जाए तो सेकंड में भी प्लीज़ नहीं आएगा, तो फर्स्ट आएगा. द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज एंड जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल. स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज, जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल. जंप ओवर द कंपाउंड वॉल यानी जो कंपाउंड वॉल थी उसको जंप ओवर किया. द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज, ऑन द ब्रांचेज. द मंकी स्विंग द मंकीज स्विंग्ड, एक सेकेंड, ऑन द ब्रांचेज, ऑन द ब्रांचेज एंड ये भी सही है. जंप ओवर द कंपाउंड वॉल. द मंकी, नो एरर होगा इसमें. वल्नरेबिलिटी यानी जो कि वीकनेस हो, किसी की वीकनेस. वल्नरेबिलिटी. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी किसी की. ह्यूमिलिटी होता है अपमान और सम्मान. प्राइड, डिग्निटी. प्राइड यानी गर्व. मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, 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 ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना. डिग्निटी यानी सम्मान होता है. प्राइड यानी गर्व. मोडेस्टी, मोडेस्ट है कोई. क्रुएल्टी, क्रुएल्टी तो सिनोनिम हो गया इसका एक तरीके से, मतलब डिग्निटी, प्राइड. मोडेस्टी तो होगा नहीं, प्राइड और डिग्निटी बचा. ह्यूमिलिटी, प्राइड. प्राइड ही देखते, प्राइड के साथ ही चलेंगे अपन. द न्यूज़ वाज पब्लिश, द न्यूज़ वाज पब्लिश, द एडिट वाज पब्लिश, तो पब्लिश आएगा. तो द पीपल पब्लिश, द एडिटर पब्लिश द न्यूज़, क्योंकि एडिटर तो पब्लिश करेगा ना न्यूज़ को. सिट ऑन द फेंस टू क्रिएट डाइवर्जन. लैक ऑफ डेसिसिवनेस यानी डेसिसिव निश्चय न कर पाने की स्थिति. सेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द टू ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. तो 1 to 4 में से होगा. यहाँ पे टू ब्रिंग आ गया ना, नहीं आएगा. ब्रिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड सेड एज नो वन वुड बी अलाउड विदाउट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. एंड सेड नो वन वुड बी अलाउड, तो नो वन विल बी अलाउड ओनली इसी में सेकेंड वाला हो जाएगा. बिहाइंड देम कम कैमल्स, देम बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स. सम कैमल्स होना चाहिए, कैमल्स कैरिंग ड्रम्स and small gun. The emperor is escorted by two at the end of come the platoons of in rows of two. First of all, there is a value not so for the center into the music. The emperor, तो फर्स्ट आएगा बी कि जो एम्पर था उसको एस्कॉर्टेड किया जा रहा था दो डेकोरेटेड एलिफेंट्स के साथ जिनका वो एट द प्रोसेसन. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्पर बहादुर शाह इन behind them some camels carrying drums. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एंट्री इन. तो इससे पहले तो क्या था, बी के बाद डी आना चाहिए.
फिर तो डी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग, तो डी से हाथ चले तो डी के बाद द एम्परर स्क्वायर बाय 2, फिर उसके बाद आएगा बी, डी के बाद बी, फिर उसके बाद ए। बिहाइंड देम कुछ ऊट चल रहे थे जो ड्रम्स और छोटी छोटी कैनन लेंस है। डी भी एसी होगा इसमें। बाकी देखते हैं। कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन अप्रिशिएटेड सिंस अ लॉन्ग टाइम फॉर द इंट्रिकेट वर्क दियर यूनिकनेस, तो उनकी जो यूनिकनेस है लाई जाएगा सिंगुलर वर्ड लाइज इन दियर मैन्युफैक्चरिंग दीज कारपेट्स आर प्योरली हैंडमेड एंड आर नोटेड, कि प्योरली क्या है, पूरी तरह से हैंडमेड है और नोटेड है। एब्सोल्युटली आएगा इसमें, नहीं प्योरली आना चाहिए, प्योरली आएगा पूरी तरीके से। देखते हैं बाकी क्या होता है। एंड आर नोटेड नॉट टफ, यू कैन डिसाइड डिफरेंट काइंड फ्रॉम वैरायटी, यू कैन डिफरेंट कारपेट्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सिल्क और वुलन, यू कैन चूज, तो तुम चूज कर सकते हो, चयन कर सकते हो डिफरेंट कारपेट्स different from a variety of silk and woolen, these are designed in colorful themes, डिज़ाइन की गई है कलरफुल थीम। द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड इज असिस्टेड विद द नोटिंग, इज एसोसिएटेड विद नोटिंग, जो मेन आर्ट है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की वो एसोसिएटेड है नोटिंग के साथ, यानी नोटिंग जो होती है उसके साथ एसोसिएटेड है, इज एसोसिएटेड विथ दी नोटिंग द नोट डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द कारपेट, जो नोट्स होती है गारंटी होती है, जैसे असिस्टेड अटेंडेड एसोसिएटेड आएगा। देखते हैं बाकी। तो जी के रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं बचा था, जीके में बचे थे काफ़ी, छोड़ते हैं। मैथ में एक क्वेश्चन रह गया था, इसको अटेंड करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 6 माइनस एक्स बटे 12 माइनस एक्स, अच्छा जोड़ा जाता है, अच्छा ठीक है, प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है, मैंने घटा दिया था। 6 और 12 18 प्लस 2 बटा 18 और 28, 3 और 5 9 23, ये 5x और 3x 2x 33 69 9 5 45, कितना हो जाए 4 24, 2x पर x बराबर 12, 12 5 60 और 6 66, रिसो 6 का मल्टीपल ही आएगा हो सकता है जहाँ तक ऑप्शन ये। और भी देख लेते, 12 माइनस 1 11, यही आ रहा है, सही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। बाकी इंग्लिश को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यू विल हैव टू पे हैवी, तो वर्ब को जो डिफाइन करे एडवर्ब होती है हैवीली आएगा, यू विल हैव टू पे हैवीली। चलो हैवीली के साथ जाते हैं, हैवीली सर एडवर्ब होगा, हैवी बहुत भारी, हैवी वेट भारी वजन, हैवी बैग, हैवी होता है एडजेक्टिव, तो हैवीली, चलो हैवीली के साथ चलते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये ठीक है। सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द ड्रॉपन फ्रॉम एट द ड्रॉपन इन द डेमोन्स्ट्रेट देयर हैज नॉट सफिशिएंट रेन, ठीक है। इट वाज ही, ठीक है। द कमिटी अग्रीड दैट स्मॉल बिजनेस हैव बीन एमन है फेमिनेट, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट करना डायलेट करना, एंटोनियम बताना था, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट यानी संक्षिप्त करना, डिमिनिश छोटा करना, डाउन साइज करना, डाउन टर्न, सबको मतलब एक होता है डाउन टर्न। देखते हैं, यू विल हैव टू पे हैवी, और बाकी आगे चलते हैं। एज सून एज यू गोट मैरिड, ठीक है। द स्लो इंटेंशन ऑफ द कंपनी इन द नियर बाई हैज लोअर, एंथ्रेल रोमांच करना, सिनोनियम पूछा था तो एंचेंट होगा,
द एयरलाइंस विल बी सेंडिंग यू द टिकट बाई ईमेल, विल बी सेंडिंग यू, विल बी सेंडिंग तो विल बी सेंट, ठीक है। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, सी गोइंग टू ओपन द विंडो। द मंकी सिंग ऑन द ब्रांच एंड जंप ओवर द, जंप ऑन टू द, जंप ओवर द, जंप किया उन्होंने कंपाउंड वॉल, जंप ओवर, इसमें नो एरर ही होनी चाहिए, जंप ओवर ऑन द ब्रांच एंड जंप ओवर द कंपाउंड वॉल, जंप ओवर, जंप ऑन टू। देखते हैं बाकी, एक बार इसको और देख लेते हैं। लाइज, ठीक है। प्योरली इन द प्योरली हैंडमेड, ठीक है। यू कैन चूज डिफरेंट काइंड फ्रॉम वैरायटी, यू कैन डिसाइड, चूज होगा। बाकी सबमिट, ओके, फिर भी गलत हो गई, कोई नहीं, 150, कुछ ज़्यादा ही गलत हो गई, इतने की उम्मीद नहीं थी। रीजनिंग में भी गलत हो गए 2 क्वेश्चन, मैथ में भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, इंग्लिश में ठीक आए, जीके में 17.5 नंबर ही आए, कोई नहीं। देखते हैं एक बार कहाँ गलत हुए हैं, रैंक वगैरह देख लेते हैं। रैंक तो काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब मेरे जो 11,900 एक स्टूडेंट हैं, इस बीच में मेरी रैंक जो आई है 9,543, और परसेंटाइल भी देखो 92 है, तो थोड़ा डाउन है। बाकी गलत ज़्यादा हुए, गलत हुए क्या हुए देखते हैं एक बार। माइनर मिस्टेक होंगी, उन्हीं की वजह से हुई है, श्योर है तो। एक सेकंड, हाँ वो फर्स्ट यही गलत हो गया, कोई अनिष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, सभी डब्लू ओ, एक सेकंड, सभी पी डब्लू है, ठीक है। कुछ, कोई ओ डब्लू नहीं है, कोई भी ओ डब्लू नहीं है, ठीक है। कुछ ओ पी नहीं है, कुछ ओ, अरे यार, फर्स्ट वाला सही है इसमें, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, वो ये माइनर मिस्टेक है ये सब। इसमें क्या हो गया था कि दिखाया करती हैं संगीत में खिलौने कितने, संगीत में और खिलौने, यही तो पूछा था। ओ सिट, ये जो स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर था, स्क्वायर को ले लिया था खिलौने के टाइप में, या कितनी माइनर मिस्टेक है। तो संगीत में और खिलौने यानी रेक्टेंगल वाला 14 और 28, 42 ये होगा। ये यही चीज़ें हैं कि अपने को देखनी है, यहाँ इन्हीं की वजह से अपना पूरा गलत हो जाता है। और यहाँ भी देखो मेरा कुछ ना कुछ गलती रहा होगा, इसमें क्या रहा होगा, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी हज़ार ईंटों की आवश्यकता होगी, 16,000 होगा। यहाँ पे देखो ईंटों का पूछा हज़ारों में, तो हज़ार हटाना है अपने को, यहाँ पे लगाना नहीं है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट भी दे रखा है, आपको एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले से ही राशि हज़ारों में उल्लेखित है, यानी बस हज़ार की वैल्यू बतानी है, कितने हज़ार, 16,000। अरे यार, यही बस इतना ही करना है। और इसमें भुजा बीसी की लंबाई 28 दूना 56, 28 दूना 56 हो गया, तो 42 दूना 84, ये क्यों गलत हो गया, 7, इसमें 28 2 56, भुजा बीसी की लंबाई पूछी थी, ओ सॉरी यार, भुजा बीसी की पूछी थी मैंने, बीडी की निकाल दी 4.2 और उसको कराया 4.2 प्लस 2.8 होगा 7, टोटल का पूछा था बीसी का। माइनर मिस्टेक, बहुत माइनर मिस्टेक है ये। इसमें देखते हैं इसमें क्या गलती हुई, ये एक तो ये प्रोपोजिशन गलती हुई, बार डेमोन्स्ट्रेट, तो इसमें बाई आएगा क्या, एट आएगा, सॉरी इन नहीं आएगा, इसमें एट आएगा, ये टाइम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। एक एरर ही हो गई, द टिकट विल बी सेंड, तो इसमें विल सेंड आएगा फिर तो। हाँ ये थोड़ा क्या है कि मिस हो रखा था मेरे, फिर भी मैंने इसको कर दिया, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। द मंकी सिंग ऑन, इसमें पूरा मेरे को एरर का था, इसमें होगी तो एरर, यहाँ पे है स्विंग की है, मंकी स्विंग, इसमें क्या एरर है, द मंकी स्वंग, ओ स्विंग की थर्ड फॉर्म होती है स्वंग, स्विंग स्वंग स्वंग, हाँ राइट। तो गाइज ये था PYP का फर्स्ट मॉक। बाकी कुछ माइनर मिस्टेक हैं जो 2 तो 4 क्वेश्चन तो, जैसे 2 मैथ ये रीजनिंग में हो गए, 2 मैथ में हो गए, ये तो बाकी मेरे बहुत माइनर मिस्टेक हैं, इनकी वजह से 10 नंबर डाउन हो गए। कोई नहीं, करते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो मैं वीडियो बंद करता हूँ, बहुत लंबा हो गया।